तो चलिए आज गणित की दुनिया में चलते हैं। आज हम नंबर्स के पीछे छिपे पूरे मैप को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि हर नंबर, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स, कैसे एक बड़े जुड़े हुए परिवार का हिस्सा है। शुरू करने के लिए एक सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। इस नंबर को देखिए। देखने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे नंबर्स की एक गहरी सच्चाई छुपी है। और हाँ, इस पूरी बातचीत के खत्म होने तक आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? हर अच्छी कहानी की तरह ये भी एक परिवार से शुरू होता है, नंबर्स का परिवार। और जैसे हर परिवार में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, वैसी यहाँ भी हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रांच से शुरू करते हैं। जरा इस फैमिली ट्री को देखिए। सबसे ऊपर हमें दो मेन ग्रुप्स मिलते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। हम अपनी रोज की जिंदगी में लगभग हमेशा रियल नंबर्स ही यूज करते हैं, जैसे कॉफी के पैसे देना, टाइम देखना या टेम्परेचर चेक करना। इमेजिनरी नंबर्स वो थोड़े रहस्यमयी हैं, पर हम उन पर भी आएंगे। तो आखिर ये रहस्यमयी इमेजिनरी नंबर्स हैं क्या? अच्छा सोचिए कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और जवाब नेगेटिव में आए। सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन मैथ्स में ये भी पॉसिबल है। वैसे तो इमेजिनरी नंबर्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स जैसी फील्ड्स में बहुत काम आते हैं, पर आज के लिए चलिए वापस रियल नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए अब रियल नंबर्स के इस बड़े से किंगडम में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इस किंगडम के अंदर ही दो अलग अलग हिस्से हैं और दोनों के अपने अपने नियम और अपने लोग हैं। और यहीं हमारे मैप में अगला मोड़ आता है। हर रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इरैशनल, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ये एक बहुत जरूरी फर्क है और इसे समझना मतलब नंबर्स की दुनिया के कई राज खोलना। रैशनल नंबर्स हमारे भरोसेमंद दोस्तों जैसे हैं, बिल्कुल सीधे साधे। अगर आप किसी भी नंबर को एक सिंपल फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो रैशनल है। ये 3.3 जैसे डेसिमल नंबर्स पर भी लागू होता है, जो असल में 33/10 ही तो है। और फिर आते हैं नंबर फैमिली के बागी, इरैशनल नंबर्स। ये किसी नियम को नहीं मानते। आप इन्हें कभी भी साफ सुथरे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, और अगर इन्हें डेसिमल में लिखने की कोशिश की तो ये हमेशा चलते ही रहेंगे, न कभी खत्म होंगे न कभी रिपीट होंगे। ये मैथ्स की दुनिया के वाइल्ड चाइल्ड हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन की बात करते हैं, पाए। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पाए मतलब 22/7, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। 22/7 एक बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब लगभग वैल्यू, पर सिर्फ एक अंदाजा है। असली पाए तो एक इरैशनल नंबर है, मतलब इसके डेसिमल पॉइंट्स हमेशा चलते रहेंगे बिना रिपीट हुए। ये एक ऐसा मैथमेटिकल मिस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ा और जूम इन करते हैं। हमने नंबर्स की बड़ी बड़ी फैमिलीज तो देख ली, पर अब रैशनल नंबर्स के अंदर जो छोटे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, उन्हें देखने का टाइम है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शहर का नक्शा देखने के बाद उसके अलग अलग मोहल्लों को एक्सप्लोर करना। रैशनल नंबर्स के फैमिली के अंदर हमें मिलते हैं इंटिजर्स। ये ठोस पूरे नंबर्स हैं, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल का झंझट नहीं है। 0 से नीचे वाले नेगेटिव नंबर्स और 0 से ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर्स। अब अगर हम इस ग्रुप को और तोड़ें तो हमें दो ग्रुप्स और मिलते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स, यानी वो काउंटिंग नंबर्स जो हमने बचपन में सबसे पहले सीखे थे, 1, 2, 3 वगैरह। और जब आप इस ग्रुप में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो बन जाते हैं होल नंबर्स। बस इतना सिंपल है। तो अब जब हमने नंबर्स को ठीक से जमा लिया है तो कुछ मज़ेदार करते हैं। पता है, नेचुरल नंबर्स में कुछ खास पावर्स होती हैं, जैसे कि इवन, ऑड और प्राइम होना। इन पावर्स को समझना कई मैथ्स पजल्स को सॉल्व करने की चाबी है। प्राइम नंबर्स को आप नंबर्स की दुनिया का एटम समझ सकते हैं। ये वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे बाकी सारे नंबर्स बनते हैं। इन्हें इतना खास क्या बनाता है? ये सिर्फ एक से और खुद से ही पूरी तरह डिवाइड होते हैं, और कोई इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। यहाँ एक सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, 0 इवन है या ऑड? तो जवाब है, ये इवन है। हाँ, ये एक ऐसा रूल है जो कई लोगों को हैरान कर देता है, पर इवन और ऑड नंबर्स के साथ काम करते हुए इसे याद रखना बहुत जरूरी है।
इवन और ऑड नंबर्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इन्हें जोड़ते या घटाते हैं तो ये बड़े सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड ये भी इवन होता है, जो थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, और इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है। ये छोटे छोटे रूल्स बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफी मेहनत की है और नंबर्स के इस पूरे मैप को समझ लिया है। अब टाइम है ये देखने का कि हमने क्या सीखा। तो क्या कुछ प्रैक्टिस सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को जोड़ने पर क्या मिलता है? जरा उन रूल्स को याद करिए जो हमने अभी-अभी देखे थे। और जवाब है ऑड। याद है ना, एक इवन और एक ऑड का जोड़ हमेशा ऑड होता है। अगर आपका जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। ओके, तो अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। याद है वो पहेली जिससे हमने शुरुआत की थी, 3 + √5? अब जब हम नंबर्स का मैप जानते हैं तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए ये किस तरह का नंबर है? और इसका जवाब है ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक सीधे साधे रैशनल नंबर जैसे कि 3 को एक वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल इर्रेशनल नंबर जैसे √5 में जोड़ते हैं तो जीत हमेशा इर्रेशनल नंबर की ही होती है। नतीजा हमेशा इर्रेशनल ही होता है। ये रहा एक और सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। प्राइम नंबर्स की हमारी डेफिनेशन को याद कीजिए। एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं? इसका जवाब है सी, सिर्फ 2, न ज्यादा न कम। और वो फैक्टर्स हमेशा होते हैं 1 और वो नंबर खुद। यही तो प्राइम नंबर्स की खूबसूरती है, बिल्कुल सिंपल और यूनिक। तो अब हमने नंबर्स के मैप को तो समझ लिया है, लेकिन मैथ्स की दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यों से भरी है। जाते जाते एक आखिरी सवाल। कभी सोचा है कि जब हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इस सवाल का जवाब हमें मैथ्स के एक और बहुत ही दिलचस्प कोने में ले जाता है, पर वो कहानी फिर कभी।